कुछ बातें, कुछ गीत। सभी साथियों को जी शाम का नमस्कार। शायरा परवीन शाकिर का शेर है, इतने घने बादलों के पीछे, इतने घने बादलों के पीछे कितना तन्हा होगा चांद। एक और शायर लिखते हैं, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। अपनी चाहत की खूबसूरती को बयां करने के लिए अक्सर हम चांद की खूबसूरती का सहारा लेते हैं। दूर से दिखता चांद अपनी चांदनी से रात को रोशन कर देता है और दिलों को भी। लेकिन चांद तो रात को निकलता है। आज दिन में उसकी बातें क्यों? वो यूं कि आज के दिन यानी मून डे है। 20 जुलाई को इसी दिन मनुष्य ने पहली बार 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था। नासा ने इसको अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि, तकनीकी उपलब्धि बताया था। हम तकनीक से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से आज चांद को तकेंगे, उसकी सैर करेंगे, उसकी बात करेंगे गीतों के माध्यम से। चलिए पहला गीत आपकी नजर करते हैं। आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि ये किस फिल्म का गीत है। देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। शायद ये कह रहा है हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, हम हो गए तुम्हारे, हो गए तुम्हारे, देखो। उल्फत का आज हमने इकरार कर लिया है, लेकिन ये कौन जाने किस्मत में क्या लिखा है। मंजिल को चल पड़े हैं तकदीर के सहारे, हो गए तुम्हारे, देखो। वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। ऐसा न हो कि हमको रास्ते में छोड़ जाओ, जाकर कहीं किसी की दुनिया नहीं बसाओ। मझधार में रहे हम, लग जाओ तुम किनारे, हो गए तुम्हारे, देखो। वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। दिल में सिवा तुम्हारे कोई नहीं हमारे, ये अपने दिल से पूछो क्या दिल में है तुम्हारे। देंगे मेरी गवाही कुदरत के ये नजारे, हो गए तुम्हारे, देखो। वो चांद छुप के करता है क्या इशारे, देखो। शर्त फिल्म का ये गीत था और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट हमें भेजे हैं लिखकर। तो चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं कि क्या कहते हैं आप। आज
सभी ने उम्मीद जताई है कि चांद पर लिखे गए गीत जो हैं, गाए गए गीत जो हैं, वो प्रस्तुत किए जाएंगे, और बिल्कुल सही कहा है आपने। वैसे हमारे एक साथी लिखते हैं, कई कवियों और लेखकों ने चांद को अलग अलग रूप में पेश किया है। किसी गीतकार ने चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था लिखा है। किसी गीतकार ने कहा कि चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। और एक गीतकार ने यह कल्पना की है कि चांद को क्या मालूम कि चाहता है उसे कोई चकोर। और आगे भी आपने बहुत कुछ लिखा है, अच्छी बातें लिखी है। बहरहाल आगे और बढ़ते हैं, और हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है। जी हाँ, आज मुंडे और हमारे कार्यक्रम में जो है हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। निसंदेह नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर कदम उन्होंने रखे थे तो वो पल मानव जाति के लिए एक अविस्मरणीय पल है। हमें एक नई सोच, नया नज़रिया मिला था। इस असीमित ब्रह्मांड में विचरने की नई कल्पना मिली थी, और तब से आज तक इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर अपना पहला कदम रखा था उसके दिल की धड़कन 120 के आसपास रही थी, और आज जी श्याम जी सुरीली धड़कन से कुछ दिल की धड़कन को छू जाने वाले गीत सुनाएंगे, ऐसी इन्होंने उम्मीद की है। हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं, श्याम जी आज तो आप ही ईद का चांद हो गए थे लगभग। हम सभी श्रोता फेसबुक के क्षितिज पर टकटकी लगाकर देख रहे थे, आखिरकार आप नजर आए और हमें चैन आया। क्या बात है, धन्यवाद। अब एक गीत आप तक पहुंचाते हैं। इस गीत को जिन्होंने गाया है उनका नाम आपको बताना है। फिल्म है बारिश, स्वर बताना है आपको, और इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण, और संगीतकार का नाम मैं नहीं बताऊंगा, उससे आप चिन्ह जाएंगे। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं। फिर वही चांद वही
कसम खाई है, फिर वही जाऊं। एक बहुत ही प्यारी सी बात जो है अपने कमेंट में हमारी एक साथी ने लिखी है। आप लिखती हैं कि शाम की फिसल पट्टी से उतरता चांद बादलों की ओट से धीरे धीरे सरकता हुआ पूरे आसमान में प्रकृति का राग बिखेर देता है। बचपन से ही हम अपना रिश्ता चांद के साथ बना लेते हैं और आजीवन उसे निभाते हैं। चांद अंधकार के माथे पर सुरीली सुरीली मुस्कान है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने लिखकर भेजी है। तो हम आपसे जानना ये चाह रहे थे कि इसे गाया किसने है इस गीत को जो अभी आपने सुना है। तो लता मंगेशकर और चितलकर ने, और संगीत निश्चित रूप से श्री रामचंद्र का था। अब जो गीत है ये आप तक आ रहा है एक प्रश्न को लेकर। प्रश्न बड़ा ही सुरीला है, संगीतमय है बिल्कुल। आपको संगीतकार का नाम बताना है और इसे लिखा है बालकवि बैरागी ने, गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है रेशमा और शेरा।
जयदेव के संगीत निर्देशन में आपने इस गीत को सुना। 20 जुलाई ही वो दिन था जब 1969 को अपोलो 11 पहले इंसानों को चांद पे लेके गया था। अपोलो के चांद पर उतरने के 6 घंटे बाद अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा था। इस दरमियान लगभग 2.5 घंटे यान से बाहर अपना समय आपने बिताया। नील आर्मस्ट्रांग के साथ उनके और कितने साथी थे उसका भी हम आज के इस कार्यक्रम में जिक्र करेंगे, और वहाँ उन्होंने क्या किया ये भी जानेंगे। लेकिन एक बहुत ही अच्छा कमेंट जो है हम तक पहुंचा है, अपना अनुभव जो है ये आपने साझा किया है, और चांद दिवस के संबंध में ही है। 20 जुलाई 1969 के बारे में ही है। आपने लिखा है 20 जुलाई 1969 को मैंने रेडियो पर ही पूरी कमेंट्री सुनी थी। बहुत ही सुखद अनुभव था। आज भी वो दिन याद है। क्या बात है। जी हाँ, हम बिल्कुल उस उत्सव को मना रहे हैं, उस सफलता को मना रहे हैं। अब जो है एक गीत है, आपको ये बताना है कि इस गीत को लिखा किसने है और ये गीत फिल्माया किस अभिनेता पर गया है। ठीक है, तो चलिए गीत सुने। उसके पहले चंद लाइनें हैं। मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, कैसे न उठे जवारे तुम्हें देखकर मेरे अंदर, कैसे न उठे जवारे तुम्हें देखकर मेरे अंदर, आखिरकार मेरे चांद तुम ही तो हो। ओ हो, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ऐसी ही रात, भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। ओ हो खोया खोया चांद, खोया खोया चांद, खोया खोया चांद।
चाँद की जब भी बात होती है तो ये गीत याद आता है। ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो याद आते हैं। लेकिन कुछ बातें, कुछ गीत में ये गीत न सिर्फ़ हम सुनते हैं प्यार से, क्योंकि हम इन गीतों के साथ मोहब्बत तो करते ही हैं, साथ ही ये सवाल भी तो अपने साथ लेकर आते हैं जिसके जवाब आपको देने होते हैं, और आपने जवाब दिया है। बिल्कुल देवानंद साहब के ऊपर जो है ये गीत फ़िल्माया गया था, और हमने आपसे ये भी पूछा था कि ये जो गीत है इसे लिखा किसने था? तो लिखा शैलेंद्र ने था, संगीत जो है एस डी बर्मन का था, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म काला बाजार थी जो कि 1960 की फिल्म थी। नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर जब वो उतरे तो उनके साथी बज़ एल्ड्रिन ने उनका साथ दिया और वो आए सतह पर। फिर इन दोनों ने चंद्रमा पर 47.5 पाउंड चंद्र सामग्री इकट्ठा की, उन नमूनों को विश्लेषण के लिए धरती पर लाने के लिए। इन दोनों के अलावा एक और साथी थे जिनका जिक्र भी होगा। हम तो गीतों, कहानियों और शेरों के माध्यम से चांद के समीप हमेशा से ही रहे हैं, पर ये पहले व्यक्ति थे जो मिलकर आए चंद्रमा से, छू कर आए चंद्रमा को। अब जो गीत है ये आपके लिए लाया है एक और प्रश्न। प्रश्न ये है कि इसे हमने किस फिल्म से लिया है। गाया इसे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने है, लिखा है शैलेंद्र ने, और संगीत शंकर जयकिशन का है। आइए सुनते हैं इस गीत को। छुप जा, ऐ वक्त जरा रुक जा, रुख उनका इधर को है, अब क्यों न बाहर आए, दुनिया न बदल जाए, ऐ चांद जरा छुप जा। देगा मुकद्दर अब हम मांग के पछताए, एक बात है होठों पे कह लो
छुप जा। लाट साहब, इस फिल्म का ये गीत था जो अभी आपने सुना। वैसे कितना रोमांच था उस वक्त, ये आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जिन्होंने वो कमेंट्री सुनी थी, जिन्होंने वो दृश्य देखे थे टेलीविज़न पर, और इस घटना को व्यक्ति के लिए एक छोटा कदम और मानवता के लिए एक विशाल छलांग के रूप में वर्णित किया गया था। और इसे एक उत्सवी दिन के रूप में मनाने की उस वक्त मुहिम भी चल पड़ी थी। हम जब अपोलो 11 की बात करते हैं तो यहाँ ये जानना भी रोचक होगा कि नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन का नाम तो हम जानते हैं, पर माइकल कॉलिंस को हम शायद भुला देते हैं। वो भी वहाँ पर थे, वो परीक्षण पायलट थे जिन्होंने कमांड मॉड्यूल कोलंबिया को उड़ाया था, जबकि उनके साथियों ने सतह पर पहला क्रू लैंडिंग किया था, उन्होंने नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले आपके पास एक प्रश्न आएगा, और वो प्रश्न ये होगा कि जो गीत आप सुनेंगे उस गीत को किस अभिनेता पर फिल्माया गया है, ये आपको बताना है। और फिल्म का नाम भी अगर आप बता सकते हैं तो ज़रूर बताएं। उसके पहले, गीत के पहले बस कहना इतना है कि ऐ काश हमारी किस्मत में ऐसी भी कोई शाम आ जाए, एक चांद फलक पर निकला हो, एक छत पर आ जाए। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। हंस के मैं तेरा मन बहलाऊं, अपने ये आंसू मगर किसे मैं दिखाऊं। मैंने तो गुजारा जीवन सारा बेसहारा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। साथी ये अंधेरा जैसे मेरा वैसे तेरा हो, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। चंदा चंदा, चंदा चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना, जागे सारी रहना। चंदा ओ चंदा, महमूद पर यह गीत जो है फिल्माया गया था, और फिल्म थी लाखों में एक। अब जो प्रश्न है, प्रश्न मैं पहले ही आपको बता देता हूं, जिससे किसी तरह की कोई भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। आपको ये बताना होगा गाने को सुनकर कि दोनों गायक कौन हैं। जी हाँ, उसमें शायद मैं भी थोड़ा सा आप
आपकी सहायता कर सकता हूँ अगर मुझे आप याद कर लें तो। फ़िलहाल आपको ये बताना है कि एहतियातन कोरोना काल में हम आपसी दूरी पर ज़ोर दे रहे हैं, जो ज़रूरी भी है। लेकिन अपनों से, अपने पड़ोसियों से, मित्रों से मिलना एक सुखद अनुभव ही होता है। और ये अनुभव तब और बढ़ गया था जब 1969 को अपने पड़ोसी उपग्रह से हमारे मानव जाति के प्रतिनिधि मिलने पहुंचे थे। आज मून डे है और हम इस दिन को शायराना और संगीतमय बना रहे हैं गीतों से। हाँ, यहाँ पर एक एग्ज़ाम जैसी भी है, हम प्रश्न भी करते हैं, लेकिन बड़ी ही संगीतमय एग्ज़ाम है ये। परीक्षा तो नहीं कह सकते हम इसको, एक आनंद को बांटने का एक ज़रिया, एक तरीका है हमारा, कुछ बातें कुछ गीत में। जी हाँ, जी गीत सुने इसके पहले इसमें आपको बताना है दोनों गायक गायिकाओं का जो नाम है वो बताना है आपको। काश तू चांद और मैं सितारा होता। जी हाँ, काश तू चांद मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा भी होता। लोग तुम्हें सिर्फ दूर से ही निहारते, नजदीक से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। प्यार की मुरली हर दम गाए तेरी लगन के गीत। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। भूल न जाना रुत ये सुहानी, ये दिन और ये रात, हाँ ये दिन और ये रात। भूल न जाना रुत ये सुहानी, ये दिन और ये रात, हाँ ये दिन और ये रात। जब तक चमके चांद सितारे देखो छूटे ना साथ। जब तक चमके चांद सितारे देखो छूटे ना साथ। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी। सुरैया और श्याम ने इस गीत को गाया था फिल्म दिल लगी के लिए। जवाब आपका है।
बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही जवाब दिया है या नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चाँद को हमने सिर्फ़ आशिकाना अंदाज़ में ही देखा है। भारत ने चंद्रयान के माध्यम से 2008 से ही चंद्रयान अभियान के माध्यम से चाँद से अपना वैज्ञानिक संबंध बनाने का काम भी शुरू किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 22 अक्टूबर 2008 को एक मानव रहित यान चंद्रमा पर भेजा, जो 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। चंद्रयान और ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट प्रोब MIP 14 नवंबर 2008 को चंद्र सतह पर उतरा, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। हमारे एक साथी हैं, इन्होंने अपना एक अनुभव हमसे साझा किया है। आपने लिखा है 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा था। उस समय राजकोट कॉलेज में मैं पढ़ाई कर रहा था। बाद में उस मोमेंट की 16 mm फिल्म कॉलेज में हमें दिखाई गई थी। तब बहुत ही अजूबा सा लगा था। वो चलते दिखाई दिए थे जैसे जंप लगा रहे हों। क्या बात है। देखिए, चाँद की बात के साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम शायराना ही हैं, हम वैज्ञानिक भी हो जाते हैं। तकनीकी पक्ष भी हमारा बड़ा ही मजबूत है और जो हमारी यादें हैं वो हम तक रहती हैं और कार्यक्रमों के माध्यम से, बातों के माध्यम से, कुछ गीतों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, अपनों तक पहुंचती है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यही तो है इस कार्यक्रम की खासियत कि हम एक दूसरे से इससे जुड़ते हैं। ये गीत जो है आशा भोसले की आवाज़ में है। आपका पसंदीदा गीत भी है और जब भी चाँद की, चंदा की बात आती है तो हम तो वैसे भी रिश्ते बनाने में माहिर हैं। हमारे तो मामा लगते हैं। बच्चों को मनाने के लिए हम हमेशा कहते हैं कि चंदा मामा दूर के। चलिए, आपको ये बताना है किस फिल्म का गीत है ये। पकाए बूर के, चंदा मामा दूर के, हुए पकाए बूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के, हुए पकाए बूर के। पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के, हुए पकाए बूर के। सब मेरे मुन्ने का दिल भर जाएगा। ठुमक ठुमक मेरा मुन्ना वापस घर को आएगा। चंदा मामा दूर के, हुए पकाए बूर के। ओ चंदा मामा दूर के, हुए पकाए बूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। चंदा मामा दूर के, हुए पकाए बूर के।
वचन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले की आवाज़ में, संगीत रविशंकर का था। और एक और गीत है जो मुकेश की आवाज़ में है। और ये गीत भी, जब भी हम चाँद की बात करते हैं तो कुछ ऐसे गीत हैं जो अनायास ही हमारे ज़हन में आ जाते हैं। और आज का दिन चूँकि विशेष है, तो चाँद की जब बातें करें और इस तरह के गीत आपको सुनने ना मिले तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है। इसलिए कुछ ऐसे लोकप्रिय गीत हैं जो अक्सर आप सुनते तो रहते हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में उसकी अहमियत कुछ और हो जाती है, क्योंकि वो अपने साथ प्रश्न भी तो लेकर आते हैं। आपको ये बताना है कि ये जो गाना है ये मुकेश की आवाज़ में है, लिखा है इसे आनंद बख्शी ने, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। आपको फिल्म का नाम बताना है और ये गाना किस पर फिल्माया गया है, ये भी अगर आप बता सकें तो क्या बात होगी। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा। जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। कैसे फिर चैन तुझ बिन तेरे बदनाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा। आँखें नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां। होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे। हुस्न की बात चली तो सब तेरा। बैकग्राउंड सॉन्ग फिल्माया गया राजकुमार और माला सिन्हा पर। सही जवाब आपने हमें दिया है। अब एक और प्रश्न आएगा आप तक। फिल्म का नाम आपको बताना है और संगीतकार का नाम आपको बताना है। उसके पहले हमें आपको ये बताना है कि भारत के चंद्रयान का उद्देश्य चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे और पानी के अंश और हीलियम की तलाश करना था। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता भारत के MIP ने लगाया। इसके बाद इस अभियान में चंद्रयान को लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी मुद्दों के चलते 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। 6 सितंबर 2019 को इसरो के
के साथ में यान का जो है संपर्क टूट गया था, खो गया था। जबकि सतह पर उतरने का प्रयास किया, संपर्क खो जाने पर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होने का इस यान का अनुमान लगाया गया था। अब एक गीत है, चांद फिर निकला। क्या बात है, चांद जाता है और फिर आ जाता है, अपनी दोस्ती रोज निभाता है अलग अलग रूप में आकर। हमने पूछा है फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम। लता मंगेशकर के स्वर में आपने सुना पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत, जिसे लिखा मजरू ने और संगीत एस.डी. बर्मन का था। इस गीत के पहले आप सुन रहे थे फूल बने अंगारे फिल्म का गीत, जिसमें राजकुमार और माला सिन्हा पर मुकेश का गाया गीत फिल्माया गया था। आज के इस कार्यक्रम में हमने देखा कि चांद से मोहब्बत आपकी काफ़ी है और चांद के बहुत सारे गीत आपने यहाँ पर सुझाए और हमें बताया, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि वक्त की पाबंदी, आपके अपने कमेंट और थोड़ी सी जानकारियाँ जो हैं वो इस समय के भीतर ही होनी थी, सो हुई। अब ये जो आखिरी नगमा है ये आपका इंतज़ार कर रहा है काफ़ी देर से, चूँकि ये
अकेला है। चांद और अकेला, जी हाँ, येसुदास की आवाज़ है। आपको बताना है कि ये गीत किस अभिनेता पर फिल्माया गया है और फिल्म का नाम क्या है। गीत के पहले सिर्फ इतना कहना है, तू बिल्कुल चांद की तरह है, तू बिल्कुल चांद की तरह है, नूर भी, गरूर भी, दूर भी। चांद अकेला चांद अकेला जाए सखी रे, चांद अकेला जाए सखी रे, काहे अकेला जाए सखी रे, मन मोरा घबराए रे सखी रे, सखी रे, ओ सखी रे, चांद अकेला जाए सखी रे, काहे चांद अकेला। वो बैरागी वो मन भावन कब आएगा मोरे आंगन, इतना तो बतलाए रे सखी रे, सखी रे, ओ सखी रे, चांद अकेला जाए सखी रे, काहे चांद अकेला। मन में बेला चमेली महके, ये रुत क्या कहलाए रे भाभीरी, भाभीरी, ओ भाभीरी, चांद अकेला, चांद अकेला, चांद अकेला। फिल्म आलाप स्वर येसुदास का और अभिनय जो है जिन पर यह गीत फिल्माया गया, अमिताभ बच्चन। विज्ञान और तकनीकी की दुनिया से जुड़े लोग अपने अनेक प्रयासों से देश दुनिया को बेहतर विश्व बनाने की मुहिम में लगे रहते हैं। ऐसे ही प्रयास हमारे जीवन को सुगम और खुशहाल बनाते हैं। हैप्पी मून डे। अब कुछ बातें, कुछ गीत, इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।